प्यारे अभ्यर्थियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये टॉपिक संविधान विषय से संबंधित है और ये हर परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ जब हम संविधान को पढ़ते हैं और ख़ास तौर पर हम संसद की प्रक्रिया को जब पढ़ते हैं तो उस दौरान हम बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा चीज़ या कौन सी चीज़ जो है किस प्रकार के बहुमत से पारित होगी। तो आज मैं आपको बहुमत के बारे में बताऊंगा, मेजॉरिटी के बारे में बताऊंगा। देखिए, हमारे संविधान में किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को पारित होने के लिए 4 प्रकार के बहुमत की व्यवस्था की गई है। 4 प्रकार का मेजॉरिटी लगता है किसी भी विधेयक या प्रस्ताव, बिल या मोशन को पास होने के लिए। ये 4 प्रकार हैं। पहला एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, निरपेक्ष बहुमत। दूसरा है आपका प्रभावी बहुमत, अफेक्टिव मेजॉरिटी। तीसरा होता है साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। और चौथा होता है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होगा जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ का 50% एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहलाती है। जैसे लोकसभा से अगर किसी विधेयक को पास होना है और उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करवाना है तो लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ है 543। 543 के 50% से उसको पास होना होगा। ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। आमतौर पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की आवश्यकता केवल एक ही जगह पर होती है, जब सरकार का गठन होता है। जैसे आप देखें कि जब भी लोकसभा का चुनाव होगा या राज्यों में विधानसभा का चुनाव होगा तो वहां पर सरकार का गठन करने के लिए एक बहुमत की आवश्यकता होती है। नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के पास, जिसके बाद ही वो सरकार का गठन कर सकते हैं। और यहां पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लगेगी, मतलब किसी भी दल के पास वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सीट होनी बहुत जरूरी है। जैसे 543 का 50% अगर हम लेंगे तो 271.5 यानी आपका 271 प्लस 1 यानी 272 सीटों पर सरकार का गठन किया जा सकता है। जिस दल के पास भी ये सदस्य संख्या होगी वो सरकार बना सकती है। दूसरा होता है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी। प्रभावी बहुमत को आप इस तरीके से समझिए कि प्रभावी बहुमत टोटल स्ट्रेंथ जो है हाउस का, उसमें से वैकेंसी को माइनस कर दें और उसका 50% से अधिक अगर मेजॉरिटी मिले तो उसको हम प्रभावी बहुमत कहते हैं। जैसे लोकसभा में मान लीजिए 543 सीटें हैं और उसमें अगर वैकेंसी 3 है, किसी भी कारण से 3 सीटें खाली हैं, तो 543 टोटल स्ट्रेंथ में से 3 हम माइनस किए, आपका आ गया 540। उसका 50% यानी 270 प्लस 1 271 से जो भी बहुमत होगा इसको हम प्रभावी बहुमत कहेंगे। आमतौर पर प्रभावी बहुमत लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, आपका राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनका जो उनको हटाने का जो प्रस्ताव जो राज्यसभा से पारित करवाया जाता है, इन सब में प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मुख्य रूप से जो टोटल आपका स्ट्रेंथ है उसकी जगह पर उपस्थित और मतदान करने वाले, प्रेजेंट एंड वोटिंग के 50% प्लस 1 से पास होना साधारण बहुमत कहलाता है। जैसे मान लेते हैं, फिर वही एग्जांपल कैरी ऑन करते हैं। जैसे 543 आपका लोकसभा की सीटें हैं, 543 में से 500 लोग प्रेजेंट हुए और 500 के 500 वोट डाल रहे हैं, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गया 500 का 50% यानी 250 प्लस 1 से जो भी चीज पास हो वो साधारण बहुमत से होती है। याद रखें कि आमतौर पर जितने भी विधेयक, जो भी बिल्स होते हैं, कानून बनाने के लिए जो भी बिल लाए जाते हैं, जो भी मोशंस होते हैं, प्रस्ताव, वो सब साधारण बहुमत से ही पास किए जाते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति को हटाने का प्रस्ताव जो होता है, जब लोकसभा से पारित करवाया जाता है तब भी उसको इस साधारण बहुमत से ही पारित होने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा संविधान में जहां पर भी किसी भी प्रकार के बहुमत का उल्लेख नहीं किया गया है वहां पर भी साधारण बहुमत से ही उसे पारित करवाया जाएगा। इसके बाद आता है विशेष बहुमत। आमतौर पर विशेष बहुमत हम 2/3 मेजॉरिटी को कह लेते हैं, लेकिन विशेष बहुमत भी कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला प्रकार होता है इसका कुल का 2/3, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल, ये पहला विशेष बहुमत है। कुल का 2/3 मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं तो 543 का 2/3, राज्यसभा में 245 सीटें हैं तो 245 के 2/3 से पारित हो तो ये आपका स्पेशल मेजॉरिटी है 2/3 से, टोटल के 2/3 से।
इस स्पेशल मेजॉरिटी का जरूरत पड़ता है राष्ट्रपति के महाभियोग के दौरान। जब भी राष्ट्रपति का महाभियोग आएगा तो इसी से पारित होगा। एक होता है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग बेसिकली एक ही जगह पर यूज होता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 249 में। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 249 कहता है कि जब भी किसी राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा यदि प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद कानून बना सकती है। राज्यसभा ऐसे राज्य सूची पर कानून बनाने के प्रस्ताव को जिस बहुमत से पारित करती है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होता है। इसके बाद एक आता है 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड सपोर्टेड बाई हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस। मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से पारित होना और उस सदन के 50% से ज्यादा लोगों के द्वारा सपोर्ट करना। इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसमें एक ऐसा नंबर से पास होना होगा जिसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 भी हो और उस हाउस का 50% + 1 भी हो टोटल स्ट्रेंथ का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो आपका 200 है। 200 में से आपका जो 200 है वो उपस्थित हो गए, तो उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3, यानी 200 का 2/3 कितना हो गया आपका, लगभग 132 के आसपास, 132 133। और इसके बाद से जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, मान लेते हैं कि जो मतलब इसका जो टोटल स्ट्रेंथ है 200, उसका आपका 50% + 1 चाहिए, तो 50% + 1 कितना हो गया, 101। तो एक ऐसा आंकड़ा चाहिए जिसमें 132 भी आ जाए और 101 भी आए। तो वो आंकड़ा कौन सा होगा, 132 या उससे ज्यादा, तो उसमें 132 भी होगा और 101 भी होगा। इसको हम कहते हैं passed by 2/3 majority of present and voting and supported by more than 50% of members of house। इसका आमतौर पर प्रयोग जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके पदमुक्ति के दौरान इसी प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जब राष्ट्रीय आपातकाल, जो नेशनल इमरजेंसी होता है, राष्ट्रीय आपातकाल पर संसद का अनुमोदन इसी बहुमत से 1 माह के भीतर लिया जाता है। और एक होता है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मींस प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब संसद के दोनों सदन से उपस्थित और मतदान देने वालों के 2/3 से पारित हो जाए, मतलब लोकसभा से 2/3 से पारित हो जाए उपस्थित मतदान देने वालों के, और राज्यसभा के भी उपस्थित और मतदान देने वालों के 2/3 से पारित हो जाए। और जो हमारी विधानसभाएं हैं, मतलब हमारे देश में 28 राज्य में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में टोटल 31 विधानसभा है, इसके 50% यानी 15.5 यानी 15 विधानसभा से अगर पास हो जाए तो इसे इस प्रकार का विशेष बहुमत होता है। आमतौर पर जितनी भी चीजें हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे को प्रभावित करती हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, हाई कोर्ट, इनसे जुड़े हुए प्रावधानों में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करना होगा तो हमें उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों के समर्थन से पारित करवाना पड़ेगा। ये बहुमत से जुड़े हुए कुछ संकल्पनाएं थी जिसको मैंने कोशिश की आपको आसान शब्दों में समझाने का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा और ये काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी और पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को समझने के लिए भी। धन्यवाद।